नमस्कार, प्रणाम, जय श्री महाकाल। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइए। आज बात करते हैं एंजाइटी के बारे में। कई बार मेरे पास में पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि एंजाइटी बिल्कुल अच्छी तरीके से उनका ख़त्म हो गया है, लेकिन ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर से वो एंजाइटी एपिसोड आने लग गए हैं एंड वो प्रॉब्लम फिर से क्रिएट होने लग गई। तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कभी हम कोई बीज लगाते हैं, पौधा होता है, और जब उस पौधे की रिक्वायरमेंट हमें ख़त्म हो जाती है या पेड़ सूख जाता है, दिखता नहीं है, तो हमें लगता है कि वो अब नहीं आएगा बाहर, नहीं दिखता है वो हमें। कई बार बिल्कुल अच्छी तरीके से वो क्योर हो जाता है, मतलब वो धरती, वो ज़मीन दिखने लग जाती है, पौधा वहाँ नहीं दिखता है। क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं कि पानी नहीं डालते हैं, या बारिश नहीं होती है, बारिश का पानी उसमें नहीं जाता है, तो वो नहीं दिखता है। अचानक से जब कभी हम उसमें पानी डाल दें या बारिश के बूंदे आ जाए उस पे, तो कहीं न कहीं एक आपको दिखेगा कि एक छोटा नन्हा-सा वो पेड़ उगने लग गया है, बाहर आने लग गया है। अब यहाँ पे मैं यही बताऊँगी कि एंग्ज़ायटी तब क्रिएट होती है जब आपके माइंड में अ, वही बात जिसके कारण से प्रॉब्लम हो रही थी, वही ट्रिगर हो जाती है कई बार। कई बार वही सिनेरियो आ जाता है और वो ट्रिगर होने लग जाता है और वो सारे सिम्पटम्स फिर से आने लग जाते हैं। एंग्ज़ायटी बिल्कुल ठीक होता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि इसमें हमारा जिस तरीके से सीबीटी काउंसलिंग होती है, तो बिल्कुल क्योर भी होता है और सम टाइम की लॉन्ग टाइम काउंसलिंग भी चलती है। तो ये प्रॉब्लम क्योरेबल भी है, और अगर आप इस पे ढंग से वर्क नहीं करते हो, कई बार लोग छोड़ देते हैं कि जिस तरीके से हम थेरेपी बताते हैं कि आप डायरी मेंटेन करते हो, या रोज़ का आपके मॉर्निंग अफर्मेशन है, आपके इवनिंग का है ना, आपके नाइट का है, तो उस टाइम में कुछ ऐसी थेरेपी है जो बताते हैं, तो वो कंटिन्यू नहीं करते और उनको लगता है कि बस अब ठीक हो गया है, तो अब क्या ज़रूरत है। एंग्ज़ायटी में कई बार आपके जो सिचुएशंस होते हैं, जो एनवायरनमेंट होती है, वो बहुत ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट डालती है। बहुत आपको अगर कभी लगता है कि जो आपके साथ में वो घटनाएँ घटी थी, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, और आपका अच्छा ट्रीटमेंट चला है, आपने अच्छी काउंसलिंग ली है और आप अब ठीक हो गए हो। लेकिन कुछ टाइम के बाद में फिर से वही कुछ ऐसे, उससे ही सिमिलर कुछ ऐसी बातें हो गई और आपके माइंड को वो ट्रिगर कर गया, तो वो एपिसोड फिर से आने लग जाते हैं, एंजाइटी फिर से होने लग जाता है। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आपको बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ऐसी साइकोटिक प्रॉब्लम से अगर आप गुजर रहे हो, एंजाइटी से, ओसीडी से, या कोई अदर ऐसे साइकोटिक प्रॉब्लम से, तो आपको ज़रूरत है कि आप लाइफ टाइम के लिए अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में आप एक मोटिवेट, आप हर दिन कुछ बात सुनो, एक्सरसाइज हर दिन करो, प्राणायाम हर दिन करो, और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद होती है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। आपको हर मॉर्निंग, जब आपको लगे कि आपको डर लग रहा है, पसीने आ रहे हैं, हार्ट बीट तेज चल रही है, अब धीरे-धीरे एंग्ज़ायटी एपिसोड क्रिएट होने लग गया है, तो आप उस टाइम में कुछ देर चुप शांत बैठ जाओ और डीप ब्रीदिंग लेना शुरू करो। अपने साँसों पे अपना ध्यान केंद्रित कर लो। उस टाइम में आप देखोगे कि आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आप देखोगे कि जब हम दिमाग तक अपनी सांसों को, सांसों पे हम अपना कंट्रोल करते हैं और सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप देखोगे कि जितने भी नेगेटिव आपके जो थॉट्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है। तो वो क्रियाएं आप करना शुरू करो कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है, वो हर एक इंसान के लिए। लेकिन अगर आप डिप्रेशन पेशेंट हो, एंजाइटी पेशेंट हो, ओसीडी पेशेंट हो, तो आपको तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है कि आप अपने लिए कुछ देर का 20-25 मिनट्स, हाफ एन आवर, आप इतना तो टाइम अपने लिए निकाल सकते हो। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है, हमारी जिस तरीके की सीबीटी काउंसलिंग होती है, तो ये एंजाइटी पेशेंट को बहुत हद तक ठीक कर देती है, बहुत हद तक। तो आपको इसके लिए
सुननी होगी कुछ। जिस तरीके से मैंने कहा कि मोटिवेशन आपको स्पीच, मोटिवेशन आपकी आपकी बातें आप खुद से कर सकते हो। मोटिवेशन बातें आप खुद अपनी डायरी से कर सकते हो और वो आप रिटन में करोगे, लिखोगे, लिखोगे और वो आप अपने आप पढ़ोगे साउंड से। आप तेज से तेज आवाज़ करके साउंड करके आप उसको रीड करोगे। जब आप पढ़ते हो ना तो आपकी बातें आपके दिमाग तक पहुंचती है, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे निगेटिव ऐसी बातों को वो हटा देती है। तो आपको वो अपने आप से पढ़ना है, डायरी मेंटेन करनी है, मॉर्निंग एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है और सीबीटी काउंसलिंग आपको लेनी है। सीबीटी काउंसलिंग अगर आप लेते हो तो वो बहुत इफ़ेक्ट डालती है आपके एंजाइटी एपिसोड पे। बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं पेशेंट। तो अपने आप को ठीक रखिए, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और सबसे पहले भावनात्मक तौर पे। जुड़िए आप अपने प्राणायाम और मॉर्निंग योगा से, अपने आप से जुड़िए आप। अपने आप से आप प्रॉमिस करिए, प्रण करिए और अपने आप को ठीक रखिए। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने आप पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप मानसिक तौर पे सही हैं तो आपका सारा कार्य बहुत सक्षम और ईज़ी वे में हो जाएगा। तो मानसिक तौर पे ठीक रहना, स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए। जीना इसी का नाम है। डॉक्टर नीतू सिंह का वीडियो ज़रूर देखते रहिए। मुस्कुराते हुए मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।